तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, तो प्रोफाइल है लेकिन बहुत लंबा है, तो हंसने लगा। लंबा है मतलब कहने लगा फालतू बात से भरा हुआ है, मेरा कुछ है ही नहीं। एक हम पढ़े थे अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट, उसकी जीवनी थी, तो उस पर खुशवंत सिंह लिखे थे, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है जो रसीदी टिकट पर लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, लेकिन अब बोलना है तो बोलना है। मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है जो हम करते हैं, बस कुछ नहीं है इसके अलावा मेरे पास। मेरे सामने में शेफाली जी बैठी हैं, सुधा जी बैठी हैं, सबको हम अभी उन लोग के आगे में हम बोलेंगे कुछ बढ़ के तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी जो मेरा काम है, जो मेरा 30 साल का जर्नी है, वो हम जरूर शेयर करेंगे। तो पहले हम बता दें कि आज हमको अपना उद्यम चला रहे हैं, और जब हम ये काम करते थे यही सोच के कि हमको कुछ करना है, लेकिन जब करते करते, चूँकि अभी ज्योति बोल रही थी कि हमारे बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, किसी के फादर कमिश्नर हैं, किसी के कुछ हैं, तो लोग जब परिचय देता है तो हम चूँकि थोड़ा सा बात को डाइवर्ट इसलिए कर दिए कि लोगों में ये सब बात सोच के भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन ये सब कुछ भी बात नहीं है आपके निजी ज़िंदगी के लिए। जैसे कि हम गांव के स्कूल में ही रह के पढ़े, 6 में आके हम लोगों को ABCD सीखे थे पढ़ना। तो जब हम ABCD पढ़ना सीखे तो सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखे, उषा। और हमारे एक रिलेटिव पटना में कॉन्वेंट में पढ़ते थे, तो वो आया हमारे गांव में, तो हम पूछे कि USHA क्या होता है, हम सोचे बोल नहीं पाएगा तो लगा था बहुत इंग्लिश वर्ड में है, अब वो बोल नहीं पाएगा। ये सब एक उदाहरण देते हैं जो बैकग्राउंड मेरा था। लेकिन एक बात हम जरूर उस समय का बताएंगे, जो धीरे धीरे बहुत डिटोरिएशन आया। हम लोग के समय में जो सरकारी स्कूल था, जो पढ़ाई होती थी, लगता है वही जो पढ़े वही सीखे, वही अभी शायद कुछ काम आ रहा है। लेकिन पढ़ने की बहुत इच्छा थी और कुछ करने की भी इच्छा थी। पता नहीं ये सोच मेरा हमेशा आ गया था। जो लोग आजकल जेंडर की बात करते हैं, ये हमको लगता था क्यों फ़र्क है, हम भी तो कर सकते हैं, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे मन में हमेशा था जो कुछ करना है। तो ये चूँकि आपको बता ही दिए कि बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जहाँ कुछ बस सोचते थे इस तरह से तो करेंगे, तो कुछ पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और पढ़ने की इच्छा मेरी थी। तो लेकिन बहुत अर्ली एज में शादी हुई, इतनी अर्ली एज में हुई कि हम नहीं बता पाएंगे, अभी लाज आ जाएगी। तो बहुत अर्ली एज में शादी हुई। तो शादी के बाद हमने 10th इंटर सब चीज़ छोड़ के पढ़ते रहे। लगा कि कुछ करके जॉब करेंगे, ये करेंगे, कुछ करेंगे बस, लेकिन जॉब ही मन में था। जब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो सोचे कि कॉलेज का प्रोफेसर बन जाएंगे, BPSC का कोचिंग किए, BDO CO बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। ये सब प्रयास मेरा चलते रहा। इस बीच में कुछ करने का, साथ ही साथ उद्यमता के बारे में भी सोचते थे। रही बात पढ़ने की, तो हम पढ़े, जब हम मास्टर किए पॉलिटिकल साइंस में, आपको बता रहे हैं, इसमें तो लगा कि हम PhD भी करें। और मेरा हमेशा ईमानदारी रहा पढ़ाई में भी। जब हम PhD किए तो जो जिसके अंडर में हम रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वो हमको MA में भी पढ़ाए, हमेशा इंकरेज करते थे, आप हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उससे आप 80% आगे हैं। तो 80% हम इसलिए कर रहे हैं कि 20% पूरा फुल फ्लेज स्टूडेंट है, आप फुल फ्लेज स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए तो मनोबल बढ़ता था। फिर PhD का सोचा, साथ ही साथ हमारा ये सब काम चालू हो गया था, जो किस तरह से हम करें अपने लिए, सराउंडिंग के लिए। तो उस पर हम उनको बोले कि हम करेंगे सर डॉक्टरेट। तो हमको बोले, वो मैथिल थे तो मैथिल में बात किए थे, तो पूछे हमको आप क्यों कीजिएगा, डिग्री के लिए या नॉलेज के लिए। तो हम बोले हमको दोनों चीज़ चाहिए, हाँ, डिग्री भी चाहिए, नॉलेज भी। डिग्री इसलिए चाहिए कि उस समय था कि लोग ये नहीं कहे कि जब हम नॉलेज तो कहीं से पढ़ के, हम लोग को दिखाना भी चाहते थे जो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, इसके लिए तब आपको पढ़ना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। अब मेरा टॉपिक था सेक्युलरिज्म पर, सिनॉप्सिस लिखे, तो उसके लिए हम इतना मेहनत किए कि हम मेहनत कर नहीं पाए, मेरा PhD अधूरा रह गया क्योंकि बस ऑनेस्टी हमेशा रखे, चाहे जो हो ऑनेस्टी रखिए, कहने के लिए सिर्फ नहीं। जब हम मास्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो बहुत मन लगा के पढ़ रहे थे। कहा कि कोई बोला MA पढ़ रही, MA का मतलब था मास्टर, उस सब्जेक्ट की मास्टरी। तो हम बोले था नहीं, खूब पढ़ना चाहिए ताकि कोई पूछे तो हम कहीं पीछे नहीं रहें। तो इसीलिए जब जो मौका मिला किए। अब रही बात, जब हम कुछ नहीं कर पाए, BPSC का भी कोचिंग करते थे, सब मेरे से कम उम्र का बच्चा सब था, और हमेशा अभी तक भी मेरा सबसे कम उम्र का बच्चा सभी मेरा दोस्त है, अभी भी इस
क्योंकि जो मेरे एज की है तो सबको हम कभी कभी बोलते हैं ये लोग तो बहुत ओल्ड एज की लेडी है, नहीं बात क्योंकि देखिए बहुत चीज मतलब समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और हम लोग क्या है ना रिजिड रहते हैं, ये रिजिड नहीं। महाभारत सीरियल देखते थे ना, सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत। जब तक आप नए लोगों को साथ लेके नहीं चलिएगा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब तो मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमको मौका मिला है तो खुल के बोल रहे हैं। अब पढ़ाई बढ़ाई रहने दीजिए। तो जब हम सोचे क्या करें, देखिए अभी आप ज्योति जैसे बोली थी ना, हम जो बोले कि कोई उसकी बेटी, जब हम पढ़े फिर हम पूर्णिया गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहते थे, तो मेरी जो सब दोस्त थे किसी के फादर कुछ तो हमको बोलने में लगता था। मेरे फादर बहुत बड़े समाजवादी थे, उस समय में सब जानता था, नेपाल क्रांति में भी थे और उन लोग जानता था, लेकिन हमको ये सब चीज़ बोलने में बड़ा लगता था कैसे बोले हैं। सबके फादर बोलते हैं इनकम टैक्स में है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो हम चुप हो जाते थे, तो हम नहीं बोलते थे। तो ये चीज़ था जो नहीं बोले। लेकिन अब वही लगा कि धीरे धीरे हम इस चीज़ को जाने, कुछ नहीं जो है आप हैं, आपका गुण, आपका गुण, सब चीज़ आपका है। और रही बात आदमी का व्यक्तित्व से ही महान बनाता है, न कि कोई डिग्री से। व्यक्तित्व आप अपने कर्म से बना सकते हैं। तो लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड था हम बताए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में था जब हम कुछ करें तो अपने सराउंडिंग के लिए भी करें। और हमेशा लगता था गांव में देखिए आपको गरीबी दिखता भी है, हम लोग यहाँ भीख मांगने आ जाती थी तो उसको जो लोग देता था नहीं पहले चावल वगैरह, तो उसको हम लोग आँख से इशारा करते थे तुम उधर जाओ फिर हम और आते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से चावल लेके चले उसको दे देते थे। तो ये मन में था कि अपने भी अच्छा लगता है कि हम भी अच्छे से रहें। यदि हम कहीं हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए आपके रहने में और जो लोगों के रहने में है। तो इसी तरह से मेरा जर्नी उद्यमता का शुरू हुआ। 30 वर्ष पहले हम मिथिला पेंटिंग का काम शुरू किए। काम शुरू करने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार जैसे स्टेट में हम क्या कर सकते हैं।